बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मैं मौजूद हूँ स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में, जहाँ पे आज 6-7 क्लास का एनुअल फंक्शन था, रिज़ल्ट था और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9 उनका टैलेंट हंट मुकाबला भी था, जहाँ पे बच्चों की एक बड़ी तादाद जो तहसील हजीरा से जिनका ताल्लुक़ था उन्होंने यहाँ इस टैलेंट हंट मुकाबले में शिरकत की। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सालाना रिज़ल्ट भी था, वो भी यहाँ आज आए हुए थे, उनके वालिदैन भी थे। मैं आज बात करूंगा स्टार साइंस कॉलेज हजीरा के जो प्रिंसिपल हैं मलिक इशफाक साहब, जिन्होंने अपना सफ़र 2016 से शुरू किया था और हाय रोज़ हर गुजरते दिन के साथ ये कामयाबियों की जो सीढ़ियां हैं वो तय करते जा रहे हैं। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आज आपने सालाना जो एनुअल रिजल्ट था जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स थे उनका आज अनाउंस किया, साथ ही साथ टैलेंट हंट। मैं टैलेंट हंट की अगर बात करूं तो आपने एक नया हजीरे में एक ट्रेंड दिया था और उस ट्रेंड की अब हर एक बंदा कॉपी करनी शुरू कर दिया और साथ ही साथ ये एक ऐसा मुनफरिद मुकाबला है जो बच्चों को उनकी छुपी हुई सलाहियतें, उनका छुपा हुआ टैलेंट और जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल था उसको सामने लाने के लिए आपने एक नया ट्रेंड दिया। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लतीफ़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और आपने मेरा पैगाम हमेशा जो है ना घर घर पहुँचाया है। मैं मीडिया का बहुत मशहूर हूँ। मीडिया ने मेरे स्टार्स कॉलेज की प्रमोशन में बहुत अहम उसका किरदार है और इंशाल्लाह ये आइंदा भी होता रहेगा। जैसे कि आपने आगाज़ में ही एक बात का जिक्र किया है और आज मेरा भी दिल ये चाह रहा था कि मैं ये जिक्र पहले भी करता हूँ लेकिन एक बार फिर करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है स्टार्स कॉलेज के क़याम की और अजीरा के अंदर जो मैंने ये एक इदारा बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अजीरा के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिद्दत लाने का अगर किसी को ये अगर एजाज़ है किसी को हासिल तो वो स्टार्स कॉलेज को है। वो उसका रीज़न क्या है कि देखें आज से 5, 7, 8 साल पहले अगर आप देखें तो हर इदारा, बल्कि मैं भी मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में टीचिंग करता था तो हम वहाँ पर भी इंट्री टेस्ट लिया करते थे और इंट्री टेस्ट में हमें याद है 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे आया करते थे। लेकिन जब 2016 में मैंने अपने सेटअप का आगाज़ किया तो लतीफ़ साहब एक बात आप जहन में रखें कि मैं हर वक्त ये बात सोचता रहता हूँ कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, जो मेरे वसाइल हैं, जो मेरे बस में है, मैं उसमें क्या रोल अदा कर सकता हूँ। और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि उस जो मुख्तलिफ इदारे 5, 10 बच्चों की बुनियाद पर इंट्री टेस्ट लिया करते थे, मैंने टैलेंट हंट का जो है ना कंसेप्ट दिया, एक नया आइडिया हजीरा के अंदर बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और 2016 से लेकर आज 2023 तक मैं इस पर लाखों रुपये लगा चुका हूँ। मैं अगर एक बात कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जितने भी हमने स्टार्स एकेडमी एंड स्टार्स कॉलेज अजीरा के प्लेटफॉर्म से टैलेंट हंट किए उसमें तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा रुपीस हम ये दे चुके हैं। मीडिया में ये वीडियोज़ मौजूद हैं क्योंकि हमारे हर टैलेंट हंट के अंदर 50,000 लाख कम अज़ कम इतना प्राइज़ होता है। तो आज अल्लाह ताला का करम यह है कि स्टार्स कॉलेज की वजह से आपने देखा आप बाकी इदारों में भी जाते हैं और उन इदारों ने भी स्टार्स कॉलेज के इस आइडिया को कॉपी किया। लतीफ़ साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा और मुझे इस बात की खुशी है। मैं ये बात इसलिए यहाँ पर ये कोट कर रहा हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि खुशी इस बात की है कि हमने कोई ऐसा काम किया कि जिसको फॉलो कर रहा है कोई। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ी खुशी है कि ये बाकी इदारे भी ये काम कर रहे हैं। इसमें देखो कि आज बच्चा मेरे कॉलेज में जो है ना वो कंपटीशन, यही बच्चा किसी और में जाएगा, यही बच्चा किसी और इदारे में किसी और कॉलेज में जाएगा तो वहाँ जाकर जो है ना आप देखा कि वो बच्चा उस बच्चों की जो है ना सलाहियतें सामने आती हैं। ज़रूरी उसका कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा किसी कॉलेज में जाकर टैलेंट हंट देता है तो वह मुकाबला करता है तो वहाँ वो एडमिशन भी ले। लेकिन मुझे ये खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि स्टार्स कॉलेज और स्टार्स कॉलेज हेड ऑफिस जोर टाउन लाहौर ने आज़ाद कश्मीर के अंदर एजुकेशन के अंदर एक जिद्दत लाई है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है हजीरा के लिए, हजीरा में स्टार्स कॉलेज का सिर्फ ये स्टार्स कॉलेज को यह एजाज़ हासिल है क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में। मैं आज बांगे दुल कह सकता हूँ कि ये स्टार्स कॉलेज का कंट्रीब्यूशन है। रीज़न क्या है इसका कि स्टार्स कॉलेज ने आकर रिजल्ट दिए, बोर्ड में पोजीशन लिए, एंट्री टेस्ट में पोजीशन लिए, डॉक्टर प्रोड्यूस किए, इंजीनियर प्रोड्यूस किए। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि बाकी इदारे भी मजबूर हुए कि वो अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने इदारों के अंदर वो भी काम करें, वो भी जिद्दत लाएं, वो भी कंपटीशन करें। और मैं कहता हूं कि अल्टीमेटली स्टार्स कॉलेज का यहाँ अजीरा के दूसरे बड़े इदारों के साथ जो कंपटीशन है
उसमें अल्टीमेटली जो फ़ायदा हुआ है वो अवाम का फ़ायदा हुआ है, लोगों का फ़ायदा हुआ है कि लोग फाइनेंशियली बर्डन से भी काफ़ी हद तक निकले हैं। मगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज़ाहिर है जब मैंने 2022 में मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है तो मेरे साथ मुकाबला करने वाले जो इदारे हैं, अब ज़ाहिर है उन्होंने भी पूरी कोशिश करनी है कि अगले साल हमारी पोजीशन आए, और ये बहुत अच्छी कोशिश होगी उनकी। तो इस मुकाबले की फ़ज़ा पैदा इब्तिदा मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने ही किया जीरा के अंदर, लेकिन इसको प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों को चॉइस दिया है कि आप कौन से इदारे का इंतखाब करना चाहते हैं, और लोग अब बरादरी की बुनियाद पर या किसी और तल्ले की बुनियाद पर बच्चे का एडमिशन नहीं करवाते, बल्कि लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेयार। और अभी मैं अपनी बात बताऊं तो बाज़ लोग शिकवे करते रहते हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं है कि मुझे किसी ने मेरी मुखालफत की है या कोई बरादरी का मसला था। मेरी तो फैमिली यहाँ जीरा के अंदर है ही नहीं है, मेरी फैमिली ततापानी कोटली के अंदर है, मेरी फैमिली यहाँ न होने के बराबर है। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि तमाम फैमिलीज़ के लोगों ने मेरिट पर जो है ना वो क्या किया, स्टार्स कॉलेज का इंतखाब किया, मुझे इज्जत दी, मुझे रिस्पेक्ट दी। अच्छा सर, 2016 में जब आपने तने तनहा इस अदारे का आगाज़ किया एक छोटी सी एकेडमी से, और अब एक बड़ा अदारा बन चुका है, और आज भी मैं देखता हूँ आपको कि 4-4, 5-5 पीरियड आप लेते हैं, अकेले अदारा चलाना, फिर बच्चों को पढ़ाना, ये सारा बोझ आप किस तरह इसको बर्दाश्त कर रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक आपने किया ना क्लासेस लेने की, मैं 2 क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, हर साल मैं 2 क्लासेस लेता हूँ, और वो क्लासेस इसलिए लेता हूँ कि मैं बुनियादी तौर पर अपने आप को एक टीचर समझता हूँ। आई एम नॉट अ प्रिंसिपल, आई एम नॉट अ डायरेक्टर। बुनियादी तौर पर मैं एक टीचर हूँ, मेरे करियर का आगाज़ एक टीचर से हुआ है, लिहाजा मैं, वो मेरा शौक़ है, वो मेरा जज्बा है कि मैं जहाँ पर एक इदारे की प्रिंसिपल की चेयर पर बैठा हूँ, वहाँ पर मैं उस इदारे के बच्चों को का टीचर होने का भी मुझे एजाज़ हो। दूसरी बात यह है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने अपने कॉलेज के अंदर मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर हम फेवरेटिज़म को प्रमोट ना करें, यहाँ पर हम कोई भी ऐसी रीज़न ना रखेंगे जिसकी बुनियाद पर बच्चा जो है ना वो डिस्करेज हो। कोशिश है मेरी कि हम इक्वलिटी की बुनियाद पर क्या करें कि हम लोगों के साथ काम करें, बच्चों पर काम करें, उस पर वर्किंग करें, और इंशाअल्लाह आप देखें अल्लाह ताला के सुगत करें। मैं ये एजाज़ मैं कहता हूँ कि स्टार्स कॉलेज को है कि स्टार्स कॉलेज सर अजीरा शहर में, अजीरा एक छोटी सी तहसील है, आप देख लेंगे इस स्टार कॉलेज के अंदर इस वक्त पलंदरी का बेशुमार बच्चा पलंदरी का है, अब्बासपुर का, फारवर्ड कोटा का, नक्याल का, और आज की तारीख में मैं प्राउड से कहता हूँ कि बिम्बर समानी, चौकी समानी और जंडाला के बच्चे आज यहाँ स्टार्स कॉलेज एंड स्टार्स अकेडमी हजीरा के अंदर बैठे हैं। कोटली इसमें सर कामयाबी का राज क्या है? कोटली शहर की एक बहुत बड़ी तादाद को स्टार्स कॉलेज के अंदर, सर कोई इसका राज नहीं है, राज सिर्फ मेहनत है। यहाँ लोग शहरों को देखकर नहीं जाएंगे, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और प्लाजो को देखकर नहीं जाएंगे। किसी इदारे की जहाँ पर बिल्डिंग ज़रूरी है वहाँ पर उस इदारे के रिजल्ट भी ज़रूरी हैं। आप रिजल्ट जब देंगे लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। ये मैं आपको बता दूँ, सिंपल ही है, इसका कोई राज नहीं है, कोई इसका कोई फार्मूला नहीं है, कोई इसका मैं कहता हूँ कि मेरे को बड़ा 30 मार्क हूँ, कुछ नहीं है। दिन रात लगा हुआ हूँ, अपनी सोशल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी समझने के बिल्कुल वो एक तरह की ख़त्म हुई हुई है कि ना कोई शादी अटेंड हम कर सकते हैं, ना किसी और इवेंट में हम जा सकते हैं। आपके सामने मेरी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये कुर्बानियाँ जब आप देते हैं ना तो सर ये लोगों को भी नज़र आता है, लोग फिर आपको सपोर्ट करते हैं। मैं आपके इस चैनल की वसातत से तमाम स्टूडेंट्स को, लोगों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि शिकवे शिकायतें ना करें, मखालफत की बहाना ना बनाएं, बरादरीज़म का बहाना ना बनाएं। आप डट जाएं और अपनी नीयत को साफ रखें। आपका मकसद किसी को हराना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद एजुकेशन को प्रमोट करना होना चाहिए। आई डू बिलीव कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे।